प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, हमारे पास एलपीजी का जो इंपोर्ट है वो 8 साल में सबसे कम है। हमें बताया गया था कि वी आर वेरी मच सिक्योर्ड इन एनर्जी, इन फ्यूल, इन ऑयल, इन क्रूड। प्रोफेसर संतोष जी नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट को। देखिए, जाहिर है एलपीजी की जो बात है, सर की आवाज बढ़ाइए जरा। आंकड़े इस प्रकार हैं कि सरकार ने छोटू सिलेंडर यानी कि जो 5 किलोग्राम का सिलेंडर है उसका ऑफिशियल दाम 47% बढ़ा दिया, 550 से 810 820 कर दिया। और जो 14 किलोग्राम का सिलेंडर है जो हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका केवल 7% बढ़ाया। क्यों भाई? जो गरीब खरीदता है उसका दाम आपने 47% बढ़ा दिया, 250 रुपए से बढ़ा दिया। क्यों? पहली बात। दूसरी बात, डीजल का दाम आपने क्यों बढ़ाया है? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ाने से होगा ये कि सारे प्रोडक्ट्स पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन रेट, जो देश की इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति दर है, वो बढ़ने वाली है। पेट्रोल से उसका उतना वास्ता नहीं है। डीजल का वास्ता है, क्योंकि डीजल से ट्रकें चलती हैं, ये दिक्कत है। डीजल से हमारा मालगाड़ी चलती है, ये दिक्कत है। तो ये गलत काम हुआ है। और जब सरकार को 43 लाख करोड़ की पिछले 10 साल में विंडफॉल गेन हुआ था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम गिरे थे, 2015 से दाम गिरे हुए हैं, तो वो फायदा कोई नहीं देखेगा। जी, आप कुछ कहने के बाद नहीं सर, मैं बस इतना पूछ रही हूँ, ये एलपीजी अगर नहीं आती दिखाई दे रही है, शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं और हम किसानों को कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती पर लौट जाइए, जैविक खेती पर लौट जाइए, और वो श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो क्या किसान इस स्थिति में है कि फर्टिलाइजर अगर नहीं है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर लौट जाए? देखिए, फर्टिलाइजर की ऐसी कोई खास कमी लग नहीं रही है। सरकार स्वयं बता रही है कि हमने हम इंपोर्ट अगर कम कर पा रहे हैं तो हमने उत्पादन बढ़ा दिया है। सर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, मैंने तो हूबहू बयान पढ़ दिया, चैलेंजेस इन प्रोक्योरिंग फर्टिलाइजर्स। हाँ, वो ठीक है, वो बात सही भी है, होगी उनकी, मगर मोटी बात यह है कि जो फिस्कल सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर पर, खासतौर जिसका 85% यूरिया पे जाता है, तो यूरिया का दाम इन्हें बढ़ाना इसलिए चाहिए क्योंकि उससे फायदा होगा किसान को। क्यों? क्योंकि आज वो भयंकर सब्सिडी है, 350 रुपए का बैग ले लेता है, जो 3,500 का पड़ रहा है सरकार को। अगर आप यूरिया का दाम बढ़ा दोगे तो खपत कम होगी, और जो सॉइल क्वालिटी में नकारात्मक असर हो रहा है, तो वो जो कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल करो, उसके बजाय यूरिया का दाम बढ़ा दो ना, आपकी आमदनी, सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। नहीं सर, जैविक खेती पर किसान लौट जाएगा। अगर जैविक खेती पर अगर किसान लौटेगा तो किसान को घाटा भी तो होगा, 30 से 35% उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ती दिखाई देगी, वो भी आम जनता पर आएगा। शुरू में अभी खरीफ की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है, अभी समय है, हो सकता है जंग खत्म हो जाए और ये फर्टिलाइजर की कमी उतनी न रहे। मोटी बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार दुखी इस वजह से है क्योंकि सब्सिडी 1.85 लाख करोड़ पिछले साल थी, और वो बढ़ करके 2.25 लाख करोड़ हो जाने वाली है इस साल फर्टिलाइजर पे। तो उसका कम करने का तरीका समझा रहा हूँ। सरकार ये मतलब एक साहसी कदम लेने के लिए तैयार हो तब तो, और जब जिससे उसका किसान का फायदा होगा, सरकार का तो फायदा हो गई, किसान का फायदा दो तरीके से होगा। एक तो वो उसका खर्च कम होगा, दूसरी बात उसकी जो उपज होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि वो आज अत्यधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है। जी, आप कुछ पूछ अच्छा, रहे हैं। 1 सेकंड, ठीक है।